गौतम बुद्ध का प्रमुख वचन है, अप्पदीपो भव। हर व्यक्ति अपने भीतर से जीता है और अपने हिसाब से कार्यों को करता है। उससे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कराना चाहे या कुछ भी समझाए, वह जब तक उस पथ पर नहीं चलेगा, जब तक उसे अपने भीतर से चीज़ें समझ नहीं आने लगेंगी, और वो उतना ही चलेगा जितना उसे स्वयं अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने दिए पथ स्वयं बनो, अपना निर्वाण स्वयं प्राप्त करो। क्योंकि बुद्ध जाने तो बुद्ध पहुँचे, और कोई जानेगा तो वह पहुँचेगा, लेकिन वह जानेगा स्वयं से ही। स्वयं ही उसे सत्य में डुबकी लगानी होगी, और सत्य है मृत्यु। जब तक मृत्यु से बचोगे या डरोगे, तब तक सत्य को नहीं जान पाओगे। जिस क्षण से मृत्यु का डर विदा हो जाएगा, तो मृत्यु में छलांग लगाने से तुम जरा भी नहीं डरोगे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मृत्यु में छलांग लगा जाता है, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु तो हो ही चुकी तुम्हारे अहंकार की। मृत्यु होना बहुत ज़रूरी है। हम डरते हैं कि मर जाएंगे हम, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु होती है तुम्हारे शरीर की। लेकिन तुम्हारी मृत्यु यदि होती तो तुम्हें इस बात का डर ही नहीं होता। डर तुम्हें इस बात का इसलिए होता है कि जन्मों जन्मों से तुम मरते हुए आए हो। तो जो मृत्यु के दौरान जो कष्ट पड़ता है, वह कष्ट तुम्हारी स्मृतियों में बड़ा गहराई से बैठ गया है। इसीलिए मृत्यु के कष्ट से तुम्हें भयभीत होते हो, तुम्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि उस कष्ट को तुमने बहुत झेला है। निश्चित ही वह कष्ट है जब तक तुम उससे डरोगे, लेकिन उस कष्ट को होशपूर्ण देख लोगे, उस कष्ट से विवेकपूर्ण ध्यानपूर्ण गुजर जाओगे, तो पुनः वह कष्ट तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। ध्यान में मृत्यु घटती है। मृत्यु में कष्ट उतना अधिक होता है जितना अधिक तुम्हारा अहंकार होता है। अहंकार जितना कम होगा, मृत्यु उतनी सरल हो जाएगी। अहंकार शून्य होने पर तुम्हारी मृत्यु खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बार मन की मृत्यु होने पर तुम्हारी मुक्ति तय हो जाती है। क्योंकि मन है आकांक्षाएं, मन है चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण। जब तक तुम्हारा आकर्षण भौतिकता से रहेगा, तो तुम अभौतिक में लीन नहीं हो पाओगे, और तुम हो अभौतिक, लेकिन तुम्हारा शरीर है भौतिक। शरीर और शरीर की चीज़ों से जितना आकर्षण रहेगा, तुम बार बार मरोगे, अभौतिकता में जाओगे, परम आनंद में जाओगे, परंतु पुनः भौतिक में लौट कर आओगे, क्योंकि तुम्हारी भौतिक से आकांक्षा नहीं मरी है। इसीलिए भौतिकता से जब तक तुम्हारी पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छाएं न भर जाएं, तब तक तुम मुक्त ना हो सकते। और इसका दोहन पूर्ण रूप से यदि तुम घर से भाग जाते हो, किसी जंगल में साधु संन्यास का जीवन जीते हो, या किसी मंदिर में जीते हो, तो अपनी इच्छाओं का पूर्ण रूप से दमन करोगे। दमन करने से इच्छा तुम्हारी तृप्त नहीं होगी, उसे दबाया जितना जाएगा, वह उतनी ही उखड़ कर आएगी। जब तक संसार में रहकर तुम पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो जाओ, संसार की प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से तुम्हारी तृप्ति ना हो जाए, पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा ना भर जाए, पूर्ण होश पूर्ण रूप से तुम अपने जीवन में हर एक अनुभव से जब तक नहीं गुजरोगे, तब तक तुम्हारी समस्त मन की परतों
नहीं उभारी जा सकती। जब तक समस्त मन की परतों को नहीं काटा जाएगा तब तक तुम्हारी मुक्ति या परम आनंद में विश्राम तुम्हारा असंभव है। इसीलिए यदि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि औरों से तो सब लड़ें, लड़े स्वयं से वीर। स्वयं से जो लड़ने की ठान लेता है, जो सत्य को जानने की हिम्मत भरता है, वही मुक्त हो सकता है। क्योंकि मुक्त और सत्य को जानना एक ही बात है। सत्य को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है। सत्य के मार्ग पर मृत्यु तुम्हें रास्ते में मिलेगी। मृत्यु कुछ नहीं, डराने वाला तुम्हारा मन सामने तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा, परंतु तुम्हें उसे काटते हुए आगे बढ़ जाना होगा। मृत्यु के हजारों भूत डर बनकर तुम्हारे भीतर घुसे हुए हैं। उन समस्त भूतों को, उन समस्त पापियों को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकना होगा जो तुम्हें पूर्ण रूप से जकड़े हुए हैं। उन विनाशकारी शक्तियों को बाहर जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम परेशान ही रहोगे, तब तक तुम बीमार ही रहोगे, तब तक रोगी ले ही रहोगे। रोगों से मुक्त केवल मुक्ति के मार्ग पर ही है, क्योंकि वह समस्त रोगों से मुक्ति है। परंतु तुम्हारी जिस प्रकार की जीवनचर्या है, रोगों के में और नर्क में जीते जी तुमको धकेलती जा रही हैं और बाहरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करती जा रही हैं। उठो, हिम्मत भरो और सत्य की ओर बढ़ने से कतई मत डरो और खुद को जानने के तक